तो हमें चैप्टर 2 के एंड में दिखाया गया था, जो टोपीबाज था, वो यांग यूई के स्कूल में आकर उसकी क्लास को जॉइन कर लेता है और अपना इंट्रो देकर बोलता है, उसकी हॉबी है हीरो को ढूँढना। तो चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो क्लासरूम में बोल रहा होता है कि मेरा गोल है एक हीरो बनना और डीमन किंग को मारकर वर्ल्ड को सेव करना। तभी उनका टीचर बोलता है, मिस्टर यू भी ना बड़े मज़ाकिया हैं। तभी यांग यूई उठकर बोलती है, ओए तू इस स्कूल में क्यों आया है? तभी उसका टीचर सीरियस होकर बोलता है, मिस यूई अपने दोस्त से मिलना और बात करना ये क्लास के बाद करें। क्लास टाइम में ये सब अलाउड नहीं है। तभी वो सॉरी सॉरी बोलकर चुप हो जाती है। तभी उनका टीचर टोपीबाज को बोलता है कि जो खाली डेस्क दिखती है वहां जाकर बैठ जाओ। तभी टोपीबाज बोलता है, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं लास्ट सीट में बैठ सकता हूँ? तो उसका सर बोलता है, पर वो सीट तो, और रुक जाता है और बोलता है, ओके, ठीक है। और बोलता है, जो पास था वो बीत चुका है, हमें भी उससे आगे बढ़ना चाहिए, वही सबके लिए अच्छा होगा। वहीं यांग यू की बॉडी में युआंग चुआन बोलता है, पर वो तो, और चुप हो जाता है। तो गाइस ये जो सीट है वो युआंग चुआन की थी, यांग यूई की बॉडी में आने से पहले, और अब वो लोगों की नज़र में मर चुका है। तभी उसका टीचर वो सब बोल रहा होता है जो बोला होता है उसने पहले। तभी यांग यूई गुस्से से सोच रही होती है कि वो तो मेरी सी थी। तभी टोपीबाज यांग यूई के पास से गुजरते हुए बोलता है, रिलैक्स, जो चीजें तुमने यूज करी उनकी देखभाल मैं अच्छे से करूंगा। और वो उस सीट पर पहुंच जाता है जहां वो सीट खजाने के जैसे चमक रही होती है, और वहां उस पर बैठकर उसकी आंखें भी चमक रही होती है। मतलब वो डेस्क उस टोपीबाज के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। और वो बोलता है, ये वही डेस्क है जहाँ मेरे हीरो बैठते थे। और वो डेस्क से चिपट जाता है। ये सब करते हुए उसे यांग यूई भी देख रही होती है, जिसे उनका टीचर देख लेता है और वो सोचता है कि यांग यूई और टोपीबाज के बीच में कुछ चल रहा है। सब लोग इधर-उधर ध्यान ना दें और चलिए न्यू लेसन को स्टार्ट करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि क्लास एंड अप हो गई है। वो टीचर क्लास से चला जाता है। तभी यांग यूई खड़ी होकर बोलती है, फाइनली। तभी वहाँ लड़कियाँ आ जाती हैं, जो यांग यूई से बोलती है कि यार लगता है जो नया बंदा आया है, उससे तुम ज़्यादा ही क्लोज़ हो, तो हमें भी उससे इंट्रोड्यूस कराओ। वहीं खड़ी एक और लड़की बोलने लगती है, हाँ, 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 और उसकी जन्म कुंडली, राशि, ब्लड टाइप भी बता देना, हाँ। वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये दुनिया पूरी पागल हो गई है? तभी वहीं दिखाया जाता है, टोपीबाज को 2-3 लड़कियाँ घेरे हुए खड़ी होती हैं और बोल रही होती हैं कि आपके हेयर कितने प्रीटी हैं और सॉफ्ट हैं। और एक लड़की बोल रही होती है कि मिस्टर यू, आपका फ़ोन नंबर क्या है? बताइए ना। और ये सब हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है और वो सोचता है कि हर कोई इस सीट को पहले अवॉइड करते थे। जब मैं वहाँ बैठा करता था, इस टोपीबाज में पता नहीं क्या लड़कियों को दिख रहा है। सोचता है अब इसको बताता हूँ, और लड़कियों के बीच में जाकर बोलने लगता है कि उसे ना डांडिया खेलने का शौक है। वो ना लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और मतलब ये सब बोलने लगता है कि उसे ना दोस्ताना मूवी के अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम में इंटरेस्ट है। मतलब वो जानबूझकर झूठ-झूठ बोल रहा होता है कि लड़कियाँ उसे पसंद ना करें, मतलब दूर रहना शुरू करते हैं उससे। जो उसका एक खेल होता है ना, सारा उल्टा हो जाता है। जो लड़कियाँ होती हैं वो बोलने लगती है, ओह वाओ! डांडिया खेलना, ओह! वहाँ खड़ी दूसरी लड़की बोलती है, हाँ, 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 दोस्ताना मूवी, हाँ, वो तो मुझे भी पसंद है। पर उसमें तो अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा थे ना? हाँ, हाँ, क्या मूवी थी ना? उसमें वो कितनी ग्रेट फ्रेंडशिप होती है। मैं इनमें सच्ची फ्रेंडशिप, ये कितनी ग्रेट चीज़ है। कौन-सी मूवी को कौन-सी मूवी समझ रहे होते हैं, मतलब कौन-सी चीज़ को क्या चीज़ समझ रहे होते हैं। बोलती हैं, ये चीज़ तो उसे और क्यूट बना रही हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का प्लान वहाँ पे फेल हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर चिढ़ रहा होता है। उनमें से एक लड़की पूछती है कि यू तुम्हारे फोरहेड में ये बैंडेजेस क्यों हैं? जिस पर वो बोलता है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अगली स्कार्स हैं, तो उन्हें छुपाने के लिए मैंने ये बैंडेजेस लगाई हैं। तभी हमारे टोपीबाज के पास यांग यूई आती है और उससे बोलती है कि ओए टोपीबाज जादूगर, तू किसी काम का नहीं है, पर मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। इस पर हमारा टोपीबाज बोलता है, ओह हाय हीरो। तभी वो बोलती है, चल कहीं और सुनसान जगह चलते हैं। वो तो बात करने के लिए बोल रही होती है, पर वहाँ खड़ी लड़कियाँ कुछ और समझने लगती हैं। फिर उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ टोपीबाज नीचे झुककर बैठा होता है और बोलता है, मुझे माफ़ करें मेरे हीरो, मैं ये दोबारा से नहीं करूँगा। वैसे ये मेरा फ़ॉल्ट नहीं है। इस वर्ल्ड की गर्ल्स बहुत अग्रेसिव हैं। खुद ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसके बाद मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा, मेरा विश्वास करें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, पर बात ये नहीं है। बात ये है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे ये नहीं पूछ पाया था कि जिस बॉडी में मैं हूँ, उस बॉडी का होस्ट यानी यांग यूई कहाँ है? तो टोपीबाज बोलता है कि वो गर्ल, उसका तो नहीं पता,
क्योंकि मैंने सिर्फ़ आपको देखा था उस टाइम नाइफ़ से 9 हेडेड हाइड्रा को मारते हुए और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, ये सारा मेरा फ़ॉल्ट है कि सही टाइम पर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया और आपको ये सब सहना पड़ा है। यांग चुआन जो यांग युई की बॉडी में होता है, तो वो बिल्कुल पैर खोल के उसके सामने बैठा होता है। देख सकते हो कैसे बैठा होता है और बोल रहा होता है कि नाइफ़, कौन-सी नाइफ़? और टोपीबाज वहीं देख रहा होता है और बोलता है, वो नाइफ़ जो आपकी सोल से बाउंडेड है। और यांग चुआन उसे वहाँ देखते हुए भी देख लेता है और मुँह पे ज़ोर से लात मारता है, जिस पर वो टोपीबाज बोल रहा होता है कि आपने तो व्हाइट कलर की पहनी। फिर टोपीबाज बोल रहा होता है, आपकी जो सोल है, वो कभी चेंज नहीं होगी, इसी वज़ह से आप हीरो हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा तो मैं हीरो तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मुझे वापस से चेंज कर दो। और बोलता है कि किस तरह से? हीरो ऐसा लगता होगा, कम से कम यार मुझे एक लड़का तो बना दो। पर उसी टाइम पे टोपीबाज बोलता है कि आपकी सोल चेंज नहीं हुई है, आप अभी भी सेम हो, जैसे आप पहले थे। तभी टोपीबाज के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई उसके पास ब्लर लगी हुई नाइफ़ ला रहा होता है और उसके सर पर लगाकर बोल रहा होता है कि तुम ब्रैट, मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम रोना बंद करो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ टोपीबाज रो रहा होता है। ये तो कुछ ट्विस्ट सा लग रहा है और ये चीज़ आगे ही अब स्टोरी में क्लियर होगी। तो चलिए देखते हैं। फिर हमारी कहानी प्रेज़ेंट में आ जाती है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तुम तो यार ऐसे लग रहे हो जैसे तुम तो अभी रोने लगोगे। तुम कितने अनमैनली हो यार और मैंने तो इतनी ज़ोर से तुम्हें मारा भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी मदद करो, मुझे लेजेंडरी आइटम ढूँढने में और मुझे वापस लड़का बनाने में। तभी हमारा टोपीबाज बोलता है कि जो लेजेंडरी आइटम्स हैं, वो होली चर्च वाले ने अपने पास सेफ़ली रखे हैं। जिस पर यांग भी बोलते चर्च? क्या वो हमें उधार देंगे? तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से वहाँ गोल्डन हेयर वाला वांग जी भी आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, जो मैं कहना चाहता हूँ। और वहाँ दोनों बातों में लगे होते हैं जिसमें टोपीबाज बोल रहा होता है कि हम चर्च से लेजेंडरी आइटम्स को नहीं ले सकते। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे तो मैं आ तो रहा हूँ तेरे साथ। इनका चल ही रहा होता है और पीछे से वांग जी बोलता है कि मैं डर में अंधा हो गया था। तभी यांग युई चिढ़ते हुए बोलती है, अबे तुझे दिख नहीं रहा है क्या हम बिज़ी हैं? तो अपना मुँह बंद कर और निकल यहाँ से। जिसमें वांग जी यांग युई को गुस्से में देखकर घबरा जाता है और बोलता है कि सॉरी, मैं उस टाइम पर डर गया था कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा? तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ मेमोरीज़ आने लग जाती हैं, जो यांग युई की मेमोरीज़ होती हैं, जिसमें ये गोल्डन बालों वाला वांग जी भागता हुआ दिख रहा होता है, जिसमें यांग युई उम्मीद से भरे हाथों से उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कोल्ड सी फीलिंग और ऐसा फ़ील होने लगता है जैसे वो डूब रही हो और उसे यांग युई की मेमोरी दिखने लगती है, जिसमें छोटी यांग युई मॉम-डैड बोल रही होती है और एक दूसरी मेमोरी में दिखाया जाता है, जहाँ कोई लेडी उसे बोल रही होती है कि ये ऑर्फनेज ही तुम्हारा न्यू घर है और दूसरी जगह कोई लड़का यांग वी को बुरी तरीके से मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सरेंडर क्यों नहीं करती? और वहीं यांग वी की मॉम डैड की भी मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ वो बोल रहे होते हैं कि इसका फेस बुरा भी नहीं लग रहा। अगर हम इसे सही से पालते हैं, तो इसे हम शी फैमिली से गुड डील के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो यांग यूई के पेरेंट्स हैं, वो उसके सगे मॉम डैड नहीं हैं। उन्होंने यांग यूई को अपने प्रॉफ़िट के लिए अडॉप्ट किया था। फिर ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर का सर फटने लग जाता है और वो बोलता है कि ये सब यांग यूई की मेमोरी ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मेमोरीज मुझे निकल जाएंगी। यांग यूई की बॉडी बिल्कुल शांत खड़ी होती है, जिस पर वांग शी उसे हिलाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि लूना प्लीज मेरी बात सुनो, चलो उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है, समझ गई। और मन में सोच रहा होता है कि यांग यूई ने इतना पेन सहा और वो गोल्डन बालों वाला वांगशी बोलता है, "तुम मुझे समझ गई, है ना? मेरे पेरेंट्स मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं सिर्फ़ उनके लिए ही परेशान था।" और वो कुछ बोलने ही लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी 2 टाँगों के बीच में छुपाए हुए 2 अंडों को फोड़ देता है और बोलता है कि यांग युई ने जितना पेन सहा, उसके लिए सिर्फ़ तुम ज़िम्मेदार हो। और बोलता है कि तुम यांग युई के लायक नहीं हो कमीने। और उसकी हालत देख टोपीबाज को बहुत बुरा लग रहा होता है। फिर यांग जुई टोपीबाज को उसके टाई से पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए ले जाने लगती है और बोलती है चलो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। बाज फुल मजे में लेटे हुए गोल्डन बाल वाले से बोल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम सर हीरो को गुस्सा दिलाने की सोचना भी मत। भी वो गोल्डन बाल वाला उन्हें जाते हुए देखता है और सोचता है क्या, कौन है ये बंदा? और वहां दिखाते हैं जहाँ टोपीबाज हमारी मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है, हीरो आप बिल्कुल बैठे सो। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ वो है ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी यांग वी के पास आने की? फिर वो गोल्डन बाल वाला उनके पास आने लग बोलता है दूर हो जाओ, वो मेरी है। और उसे दीवार से लगा देता है और बोलता है
कैसे इन्फीरियर हूँ इस शैबी शॉर्ट लूज़र से। कि हमारे टोपेबाज के दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं कि पहली, कौन शैबी शॉर्ट लूज़र, और दूसरा, क्या क्या हीरो मुझे पसंद करते हैं? गन बालों वाला वो लड़का बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को प्यार करो, और अगर हमारी एंगेजमेंट अगर तुम तोड़ना चाहती हो, तो तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूँगा और तुम्हें सड़क और झोपड़ियों में रहने को मजबूर कर दूँगा। तभी यांग भी बोलती है कि चाहे तुम मुझे सड़क पर ले आओ, फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, और तो और किसी और लड़के से प्यार करने का सोच भी नहीं सकती। वो मन में सोच रहा होता है क्योंकि खुद मैं एक लड़का हूँ। ये सुनकर गोल्डन बालों वाला लड़का बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जो लड़का मारा गया, तुम्हें उससे प्यार है, और ज़ोर से उसके कंधे को पकड़ने लगता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैंने इसके अंडे फोड़ दिए, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ, और बोलता है और सोचता है कि पर मैं मूव नहीं कर सकता कि ये गर्ल बॉडी बहुत कमज़ोर है। तभी वो बोलता है कि हाँ, यांग चुआन को मैं प्यार करती हूँ, और उसे मैं प्यार अपनी होल लाइफ़ तक करती रहूँगी। अगर वो मर भी गया है, तो क्या मैं उसे फिर भी प्यार करती रहूँगी, और उसके अलावा किसी और के प्यार में मैं नहीं पड़ने वाली। हमारे मेन कैरेक्टर ने ये सब इसलिए बोला होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि गोल्डन बालों वाला ये सब सुनेगा तो हार मान जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा। तभी वो गोल्डन बालों वाला बोलता है कि मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं किसी मरे हुए लड़के से हार गया, और बोलता है कि मैं तुम्हारा मन ज़रूर बदल कर दिखाऊँगा और तुम्हारा दिल ज़रूर जीतूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसका प्लान तो उल्टा पड़ गया। तभी वो गोल्डन बालों वाला यांग हुई को पकड़कर किस करने लगता है, और बोलता है कि एक किस्से ले लो, सही बता रहे हैं, तुम्हारा दिल उसके बाद हमारा हो जाएगा। यांग हुई टोपीबाज को बोलती है, अबे ओए वहाँ खड़े-खड़े क्या मज़े ले रहा है? जल्दी अपना मैजिक यूज़ कर और कुछ कर जल्दी। तभी वो गोल्डन बालों वाला ऑलमोस्ट उसे किस करने वाला होता है। तभी टोपीबाज गोल्डन बालों वालों पर पैरालाइजिंग स्पेल कर देता है, और गोल्डन बालों वाला ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फुल चौड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, फाइनली हमने उससे छुटकारा पा लिया, और बोलता है, कभी हीरो और उसके सबऑर्डिनेट से पंगा मत लियो। टोपीबाज को अपने मैजिक पे शक हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या हम सच में जीत गए? भी वहीं वो गोल्डन बालों वाला फास्ट स्पीड में यांग यूई के पास आकर बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी बॉडी बहुत लाइट हो गई है और मैं हवा में उड़ रहा हूँ, और वो वहाँ पहुँचकर उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद वहाँ से जाने लगता है, बोलता है, ये बढ़िया था, पर मैं उस मरे हुए इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो पत्थर बन गया होता है। टोपीबाज बोल रहा होता है, वो मैंने गलती से पैरालाइजिंग स्पेल की जगह उस पर थंडर स्पीड वाला स्पेल यूज़ कर लिया था। और तभी वो वॉशरूम में उल्टी कर रहा होता है और बोलता है, मैंने आज तक किसी लड़की को किस नहीं किया। मैंने अपनी फर्स्ट किस उस कमीने को दे दी। और साइड में टोपेबाज भी हल्का हो रहा होता है, और यांग भी खुद को साफ कर रही होती है, और अपना फेस वॉश करने के बाद वो सोचती है, क्या मेरे पीछे टोपेबाज नहीं आया था क्या? तभी वो मिरर से टोपीबाज को देख लेती है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर तूने ये सब जो हुआ है उसको किसी को बताया तो मैं तुझे मार दूंगी। तभी टोपीबाज घबराते हुए बोलने लगता है कि हीरो आपका फेस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या हुआ मेरे फेस को, और ये कितना वियर्ड है, मेरे कपड़े टाइट क्यों हो गए? और अपने आप को मिरर में देखता है जहाँ युआंग चुआन की बॉडी, हाँ, यांग युई की बॉडी यांग चुआन की बॉडी बन गई होती है। मतलब यांग चुआन को मतलब अपनी ओरिजिनल बॉडी मिल गई होती है। विभास बोल रहा होता है कि आप अर्थ में वापस आ गए, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, तो मैं फिर से लड़का बन गया, और अपने नीचे देखता है वो स्कर्ट में होता है। वो टोपीबाज को इवल नज़रों से देखता है और बोलता है, तो मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करने वाला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो पॉकेट में हाथ डाले सीटी मारते हुए जाने लगता है, और टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोपीबाज के कपड़े लेकर और उसे अपनी स्कर्ट पहनाकर और उसके हाथ बाँधकर यांगchuan वहाँ से चला गया होता है, और दिखाते हैं टोपीबाज अंदर ही टॉयलेट में रो रहा होता है। तो वहीं पर ही 2 लड़के खड़े होते हैं, उसमें से एक लड़का बोलता है, शायद कोई रो रहा है। तभी दूसरा लड़का बोलता है, नहीं, नहीं, किसी को दस्त लगे हैं, उसी की आवाज़ें आ रही हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसे अपने डैड की याद आती है, और वो दौड़ता हुआ वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि मैं आ रहा हूँ डैड आपको ढूँढने। तभी अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि घर में कोई नहीं होता, और वो सोचता है कि वो कहाँ मूव कर गए। तभी पीछे से गोल्डन बालों वाला लड़का आता है और बोलता है, "तो तू सही में ज़िंदा है।" और पीछे से बहुत सारे गुंडों को भी लाया होता है, और बोलता है, "जब यांग यूई मरने के बाद ज़िंदा हो सकती है, तो तू क्यों नहीं? वैसे जो लोग दूसरों की चीज़ें चुराते हैं, वो सिर्फ़ मरना डिज़र्व करते हैं।"
इस मर जाओ। ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, "अबे क्या बोल रहा है? इंसान को मारना इल्लीगल है। मुझे मारकर तू कैसे बच जाएगा?" गोल्डन बाल वाला बोलता है, "तुम लीगली मारे जा चुके हो, तो मैं बस मरे हुए को दोबारा मार रहा हूँ और ये लॉ के अगेंस्ट नहीं है।" अपने साथ लाए हुए गुंडों से बोलता है, "मार दो इसे।" वो गुंडों को दिखाया जाता है, जो दौड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए उसके पास जा रहे होते हैं। और यहीं हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे क्या होगा और हमारा मेन कैरेक्टर कैसे बचेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कुछ मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।